नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे टॉम क्रूज की नई मूवी मिशन इम्पॉसिबल, जिसका 8th पार्ट आया है। मिशन इम्पॉसिबल के जो सारे पार्ट्स हैं अपने आप में अलग ही हैं। हैरी पॉटर की अगर हम सीरीज देखते हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि पुराने पार्ट में कहाँ क्या था या कौन किससे कैसे कनेक्टेड था। वैसे ही मार्वल की अगर कोई सीरीज वगैरह आती है तो उनमें भी जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं, अगर वो पता रहे तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है इस स्टोरी को समझना। पर जो मिशन इम्पॉसिबल के जो पार्ट है उनमें एक चीज ये ठीक है, या ये कहा जाए कि उसमें जो डायरेक्टर रहते हैं वो शुरू के कुछ मिनट में आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर देते हैं। वो डायरेक्ट नहीं बताते, पर स्टोरी के थ्रू आपको चीजें समझ में आ जाती है कि कहाँ चीजें किसे काम कर रही है। तो अगर आपने प्रीवियस सीरीज इसकी ना भी देखी तो काम चल जाएगा। और अगर आप देखने अगर इसको का प्लान बना रहे हैं तो अगर आप जिसका जो 7th पार्ट आया था वो देख लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। इसमें जो मेन विलन है वो है एआई, जिसका नाम उन्होंने रखा है वजूद। तो वजूद जो है वो दुनिया पे कंट्रोल करना चाहता है। तो फिल्म ऐसे शुरू होती है कि हमारे ईथन भैया किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी को कोई मैसेज ना कर रहे, ना कोई रिप्लाई कर रहे हैं। तो उनके पास प्रेसिडेंट का मैसेज आता है। वो कहती है कि दुनिया को उनकी ज़रूरत है। ये जो मैसेज है कुछ टाइम बाद अपने आप में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उन्होंने जो भी किया, चाहे उनका तरीका गलत था पर उनके इरादे सही थे, तो वो चाहती है कि एक बार फिर से वो उनकी हेल्प करें। और यहाँ पे इसमें दो विलन हैं, एक तो गैब्रियल जो लास्ट पार्ट में भी थे, और एआई। एआई जो है अब इसको उन्होंने उसका नाम दिया वजूद। तो वजूद दुनिया के न्यूक्लियर सिस्टम को, अलग अलग देशों का जो न्यूक्लियर सिस्टम है उनको खुद में कंट्रोल कर रहा है। और वो चाहता है कि या तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए या फिर लोग उसके हिसाब से चले। गैब्रियल एआई पे कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि अगर वो एआई पे या वजूद पे कंट्रोल कर लेगा तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिसे हम देख सकते हैं। वहीं वजूद दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। वहीं इस कहानी में उनके जो दोस्त थे लूथर, उनकी डेथ हो जाती है। लूथर एक पॉइजन बनाते हैं, जो पॉइजन अगर उस वजूद में लगा दिया जाएगा तो वो जो सारी चीज़ें कर रहा है वो सब बंद हो जाएगी। वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, जैसे हर बार पहले से बता देते हैं, इस बार भी उन्होंने बता दिया। पर एमआई के पार्ट्स में सारी चीज़ें इतनी कहाँ आसान होती हैं। तो वही उन्हें जो करना है वो कैसे करेंगे, बस यही में कहानी चलती रहती है। फर्स्ट हाफ के बाद जब सेकेंड हाफ आता है तो पानी के अंदर वाले जो सीन है वो देखते ही बनते हैं, और जो पैसा उन्होंने खर्च किया वो दिखता है। मेजर इसमें दो एक्शन सीन है। पहला जो पानी के अंदर वाला है काफ़ी मज़ेदार है। हमने अभी तक अलग अलग एक्शन सीन देखे होंगे पर ये वाकई में बहुत अच्छा था। इसके अलावा दूसरा रहता है जब वो एयर स्पेस में उड़ रहे होते हैं क्लाइमेक्स के टाइम पे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, उसको देखने में भी मज़ा आता है। और कहीं ना कहीं जो पानी के अंदर जब टॉम भैया जाते हैं तो वो देख के मज़ा आता है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी हॉरर की फीलिंग भी देता है। इसके अलावा म्यूज़िक इसका अच्छा है, सस्पेंस बनाता है, बढ़ाता भी है और मज़े भी आते हैं। जो एआई है वो लोगों की सोच को बदल देता है। उसमें दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट के अंदर ही कोई आके हमला करता है। क्यों? क्योंकि वो बटन नहीं दबाना चाहती, वो चाहती है कि दुनिया बचे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उसको कैरेक्टर उसके बताए गए हैं। अगर आपने एमआई की ओल्ड मूवीज़ देखी हुई है तो आप इसको जाके देख सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी। अगर ओल्ड मूवीज़ नहीं भी देखी है तो भी आप जाके देखिए। स्टोरी आपको पहले ही थोड़ी सी समझा देते हैं तो समझना उसको आसान रहता है। बाकी अच्छी मूवी है। और जैसा उन्होंने बताया था कि एक आखिरी बार तो हम उम्मीद करते हैं कि एमआई के और पार्ट्स आते रहे, हम उन्हें देखते रहें। अगर आपने मूवी देखी है तो आप बताइए आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना। इसके अलावा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।